जय श्री कृष्ण। कासट परिवार हैदराबाद शहर में एक जाने माने परिवार जिनका कपड़ों का पुश्तैनी व्यापार है, जो के.आर. कासट के नाम से प्रसिद्ध है। इस परिवार के मुख्य श्री सीताराम जी कासट और उनके सुपुत्र श्री राम निवास जी कासट व्यापार को साथ संभालते थे। राम निवास जी और उनकी पत्नी श्रीमती रतनबाई जी कासट के बच्चे गुलाबी देवी, ओम प्रकाश जी, सूरज प्रकाश जी, तारा जी, कांता जी और विजय प्रकाश जी। विजय प्रकाश जी परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1962 में हुआ। दुर्भाग्य से 2 महीने की आयु में ही इनके पिता श्री राम निवास जी परलोक सिधारे। बचपन से ही इनकी देखरेख इनके दादाजी श्री सीताराम जी ने किया। राजम्मा जो इनके घर में काम करती थी, वो विजय प्रकाश जी को पूरा ख्याल रखती थी। इनके बड़े दीदी गुलाबी देवी इनको और बाकी बहनों को, भाइयों को पढ़ाते लिखाते थे। इनके माताजी श्रीमती रतनबाई जी इनको प्यार से लड्डू कहकर बुलाते थे। इनके माताजी की एक खासियत थी, रोटी को सही दिशा से थाली में डालना। एक दिन विजय जी एक शादी में उपस्थित होकर घर लौटे और वहां से दालमोट एक पुड़ी में बांधकर लाए, क्योंकि दालमोट उनकी माताजी को बहुत पसंद था और उनके माताजी कोई शादी में नहीं जाते थे। विजय जी ने वो पुड़ी उनके माताजी के हाथ में रखा। पुड़ी को खोलते ही माताजी ने गुस्से से उनको देखा और खूब डांटा और मारा और कहा कि अगले बार ऐसा ना हो। रोज दादाजी के हाथ पैर दबाना, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर अचार पूड़ी खाना, सभी भाई और बहनों के साथ बैठकर उनके दादाजी के साथ हिसाब सीखना। लिखने सीख। सूरज ले, तू भी लिख। ओम इन दोनों सिखा बेटा, वो सिखा दोनों ना। देखो थे लोग
भाई बहनों एक साथ खूब मस्ती करना, पतंग उड़ाना, इस तरह हर पल बिताते थे। विजय विजय है ना, हमारे लिए दूसरों से लड़ सकता था, इतना प्यार करता था हमारे दोनों बहनों से। मतलब ऐसा नेचर था विजय का कि हमारे को जो पसंद है तो वो दूसरों से भी छीन के दे सकता। भाई बहन में कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक मतलब मैं उससे ज़्यादा प्यार करती थी ऐसा लगता था, तो मेरे से ज़्यादा तो उन्होंने मेरे को प्यार करता था। हमारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जैसे कि अब रंग खेलना है तो मेरा भाई तो बाहर ही खेलेगा ना अपने दोस्तों के साथ, और हम तो घर में खेलते हैं। बस घर में आने के बाद सब मिलके पूरे भाई भाभी बहना जीजा सब मिलके खेलते थे। पतंग का बड़ा शौक था विजय को, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत, सब भाइयों को शौक था मतलब मेरे हमारे पतंग का। तो पतंग का तो इतना अच्छा करते हैं, हमारे बहनों को भांजों को भतीजों को सबको बुलाते हैं फेस्टिवल के दिन, सब मिलके पतंग उड़ाते हैं। आज भी वही चल रहा आज की डेट में भी। और बचपन में विजय भी पतंग उड़ाता था, ऐसे ही उड़ाते उड़ाते एक बार लड़ाई हो गई उसकी एक दोस्त के साथ, तो इतना मारा वो दोस्त उसको कि उसके नाक में से खून आने लग गया। हाँ, तो खेल का कोई इतना अंत नहीं था, इतना ज़्यादा शौक था उसको। वो गाड़ी तो क्या बड़े भाई की थी लूना, हमारे सूरज भाई की गाड़ी थी वो। तो अब ऐसे तो पहले देते नहीं थे ना गाड़ी, हर एक के लिए अलग अलग गाड़ी तो रहती नहीं थी, साइकिल पे ही जाना बोलते थे। लेकिन उसको गाड़ी का बहुत शौक था विजय को। तो जैसे ही हमारा बड़े भाई सूरज भाई घर पे आ जाते थे, उन्हें पैंट टंगा देते थे, चाबी जेब में रहती थी। एक बार हल्लू से लेके चले जाता था गाड़ी, थोड़े 2-3 राउंड मारता था, कभी गिर के आता था, घुटने फूट जाते थे, तब पता चलता था कि विजय ने गाड़ी चलाई। और सैटरडे पिक्चर का जैसे आप बता रहे हैं 3 पिक्चर नहीं देखता था। सैटरडे पहले उन्होंने हनुमान जी के मंदिर जाता था खेड़ताबाद, और उसके बाद सेकंड शो पिक्चर देखता था। जब सेकंड शो पिक्चर जाते थे तो हमारे दादाजी बाहर सोते थे, तो अब उनके डर के मारे कैसे आना अंदर, तो हल्लू गेट के ऊपर से चढ़ के हल्लू आ जाते थे। उस टाइम हमारी अम्मा बहुत सपोर्ट करती थी, जाने दो कभी तो जाता बच्चा, एक हफ्ते में एक बार पिक्चर देख रहा तो देखने दो। गोटी का बड़ा शौक था, गिल्ली डंडे का शौक था, मार लगा के आता था गिल्ली से। और पढ़ाई में ऐसे तो बहुत एक्टिव था पढ़ाई में, बट फिर भी एक बार ऐसा बातें हो गई हमारे घर में, जैसे हम बड़े भाई बहन बुआ सब बैठे, तो बातों बातों में दादाजी सामने बैठे थे। तो 10th में था विजय 10th में था, तो अब सब पढ़ो पढ़ो बोलते, उसको खेलने में ज़्यादा मन था। तो नहीं, अम्मा बोलती थी नहीं पढ़ लियो पास हो जाए। तो हमारे सूरज भाई बोले कुछ कौन पढ़ियो, पास क्या न होई, वो पास हो ही कौन सका 10th में। तो हमारी जीजी थी एक गुलाबी जीजी, तो उन्होंने बोले नहीं पढ़ लियो, पास बराबर हो जाए। तो फिर अम्मा बोली नहीं हो तो बराबर 10th में पास हुई। जितने में फिर से सूरज भाई उसको बोले कि अगर से यो पास हो गयो तो मैं ना हनुमान जी का खेड़ताबाद हनुमान जी का मंदिर में जाकर प्रसाद लगाऊं, अगर 10th बोर्ड एग्जाम में अगर विजय निकल गयो तो ठीक है। ऐसा हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ 10th का, विजय पास हो गया। पास हुआ तो सब पूरे घर की पूरी फैमिली मिलके हम खेड़ताबाद मंदिर जाके पेड़े का प्रसाद चढ़ाए। ये तो इनके बचपन का एक अंश था। दूसरा अंश था व्यापार का। 10 वर्ष की आयु में ही विजय जी का व्यापार के कामकाज का परीक्षण भी प्रारंभ हो गया था। व्यापार और काम के प्रति दादाजी बहुत कठोर थे। वे चाहते थे कि हर कोई सदस्य व्यापार में सक्षम रहे। इसलिए दादाजी विजय जी को रोज रिक्शा में दुकान ले जाना और वापस लाना करते थे। बड़े भाई ओम प्रकाश जी को दादाजी ने वो सब सिखाया जो आगे चलकर ओम प्रकाश जी ने अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर व्यापार की उन्नति करते रहे। ओम प्रकाश जी दोनों भाइयों को संचालक पूर्वक कब क्या और कैसे करना चाहिए ये सभी के मार्गदर्शन किया करते थे।
कोलकाता, सूरत, मुंबई वगैरह शहरों को ट्रेन में यात्रा किया करते थे ये दोनों भाई। ओम प्रकाश जी के साथ विजय जी का संबंध ऐसा था कि ये एक दूसरे के रग रग से वाकिफ थे। विजय जी ने अपनी शिक्षा शिवदत्त राय स्कूल लाड़ बाजार से किया था। उनके बचपन के दोस्त राजेंद्र जी, नवल जी, गिरू जी, श्याम जी गिरला, पृथ्वीराज जी और पूनम जी, जो हमेशा इनके साथ मौज मस्ती किया करते थे। हमारी लाइफ की मेमोरीज तो शायद ही बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ये हमने जो ज़िंदगी जी है और जो बचपने का हमारा प्यार है कि आज हम तीनों भाइयों से बढ़ के हैं। आपको बोल रहा हूँ कि हम भाइयों से बढ़ के हैं। कुछ हमारी ऐसी यादें हैं जो पूनम आपको अभी बोलेगा, करेक्ट है ना बस? हाँ, कि विजय भाई, पूनम भाई या राजेंद्र राठी, हम तीनों जने, हम लोग लास्ट 45 साल से हम एक दूसरे से इतने क्लोज रहे हैं, इतनी हमारी लाइफ की मेमोरीज है कि बोले तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए हम शॉर्ट में थोड़ी सी बोल आपको सुनाते हैं क्या है। साइकिल पर घूमना, गिल्ली डंडा खेलना, हर खेल में इनके साथ रहते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे ही इनकी मस्तियों का कोई रोक नहीं था। और हमारी मेमोरीज अभी राजेंद्र भाई बोले वैसा 45 ईयर से हम लोग साथ में हैं और इतना एंजॉय करे लाइफ हम लोग। हैदराबाद की लाइफ स्पेशली मैं जब भी कोडंगल से आता था, ऐसा विजय से मेरा मिलना, विजय की दादी जी जो है रत्नीबाई जी, वो मेरे भुआ जी बोलते लाहौटी की लड़की रहने से दादाजी उनको बेटी मानते थे। वो हिसाब से हम लोग वही घर में उतरते थे हैदराबाद आए जब। और विजय से काफ़ी दोस्ताना हुआ। बाद में राजेंद्र से राजेंद्र की सिस्टर जो है मेरी चाची जी है, वो हिसाब से राजेंद्र, हम तीनों एक ही एज के रहने से हैदराबाद आए तो मैं आए तो बस है ये लोग दुकान या कॉलेज स्कूल जो भी छोड़ के हम लोग तीनों इतना एंजॉय करते थे। इवन पिक्चर्स देखना है तो आई टेल यू, एक बार कौन सा पिक्चर अपन, एक बार हम लोग तीनों क्या करे, पिक्चर गए जाना है, मेरे को एक ही दिन रहना है यहाँ पे, तो 3 पिक्चर देखना है। जनरली हम 3-4 दिन रहे तो 3-4 पिक्चर देखते थे। अब एक ही दिन रहना है, 3 पिक्चर देखना है, तो ये रामकृष्णा में गए, मॉर्निंग शो देखे, 11 से 3 निकले बाहर, फिर फर्स्ट शो देखे, फिर सेकंड शो देखे। घर में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, जब फोन्स नहीं, कुछ नहीं, घर में सब परेशान। देन अपन वहां तीनों पिक्चर देख के फिर बाहर निकलने के बाद हमारे पास पैसे कितने रहते थे, बहुत, टिकट का भी 80 पैसे 1 रुपया टिकट रहता था और ज्यादा वैल्यूज नहीं थे। तो हम लोग तीनों में हम कभी सोचना पड़ता था कि तेरे पास कितने पैसे, मेरे पास कितने पैसे, विजय तेरे पास कितने। तो हम पिक्चर देखते थे तो ऐसा लगता था, पिक्चर देखने के बाद अरे सब जने होटल में जाते हैं, आज होटल में जाएंगे। तो हम तीनों के पैसे निकाले तो 3-4 रुपए कुछ निकले। एक होटल में तो बैठ गए, पानी पी लिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पानी पीने के बाद आई टेल यू उस दिन क्या मजा आया ना। 3-4 रुपए मिले, 3-4 रुपए है और उसको पानी पी लिए। यहां से बाहर निकले तो बेटे पकड़ लेते, हमको डर, कभी भी नहीं गए होटल में हम लोग। तो ऐसा सोच रहे थे चलो कुछ तो भी मंगाना। ये 3-4 रुपए का क्या आता, एक टमाटर जूस या कुछ तो भी था उसके पास। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल
डसेगी ये तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। वो तीनों में वो भी 2 के पैसे है हमारे पास, वो 2 के पैसे दे के 2/3 करके पी के बाहर निकले, जैसा कि हम पूरा होटल में खाना खा के आए। सो दिस काइंड ऑफ इतना बढ़िया था लाइफ हमारा। उसके बाद भी आज तक भी मेरे को हैदराबाद कोई भी मेरी बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हैदराबाद किया, मैं कभी भी सोचा नहीं कि मेरे को हैदराबाद इज मेरा लोकल। ये दोनों को देख के मैं ये सोचता था कि हैदराबाद मेरा लोकल है। अब चलते हैं विजय जी के जीवन की दूसरे अध्याय में। इनके दूसरे अध्याय की सुबह एक खूबसूरत किरण के साथ हुई। श्रीमती किरण जी कासट मुंदड़ा परिवार की सुपुत्री। 24 मार्च 1985 में उनकी सगाई हुई। उसके बाद इनकी पहली मुलाकात सुधा होटल में हुई। दोनों में एक अजीब सी घबराहट तो थी, मगर सिर्फ कुछ समय के लिए। 24 मार्च 1985 में हमारी सगाई हुई। उसके बाद हम पहली बार हमारी मीट हुई। हमारी मीट में हम दोनों जने सुधा होटल गए, एबिट्स, जो अभी नहीं है। वहाँ पर हमारा डिनर हुआ रात में। तो फर्स्ट टाइम थे तो थोड़े नर्वस भी थी मैं। और उसके बाद मैं सिर्फ साउथ इंडियन ही खाई हुई थी, नॉर्थ इंडियन पता भी नहीं था मेरे को। तो जब टमाटो सूप मंगाए तो वो पता नहीं था क्या है क्या नहीं। सूप पी लिए तो ये भी नहीं देखी कि ये गर्म है कि ठंडा है। बस उठाया, चम्मच लिया और पी लिया। तो उससे मेरा मुंह भी जल गया। उसके बाद वो धीरे धीरे बात करने लगे, एक दूसरे का ध्यान रखने लगे, साथ पिक्चर देखने लगे, चोरी चोरी घर से गाड़ी निकालने लगे। और पूरा शहर घूमने लगे। बस इसी तरह हमारा घूमना फिरना चलता रहा। वो टाइम पे भी हम काफ़ी घूमते थे। हर 15 डेज़ में मूवी जाना या होटल जाना या दोपहर में कहीं भी जाना। काफ़ी घूमे हम लोग, बहुत फिरे। दोपहर फ़ोन में हमारा बातचीत था डेली। जब मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, बस टाटा फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन ही था जो हॉल में रहता था। और मैं 10th हो गई थी, कॉलेज जाती नहीं थी, मैं घर में ही रहती थी। और ये दुकान में अकेले रहते थे। 10 से 11 की हमारी टाइम थी। इनके दोनों भाइयाँ भी दुकान पे नहीं रहते थे। तो वो हमारा फ़ोन में बात करने का टाइम था 10 से 11 के बीच में। जब भी भाइयाँ आने के पहले फ़ोन में बात कर लेते थे। ऐसे बिगर बोले भी भाइयों से घूमते थे, जाते थे, फिरते थे। बहुत अच्छी हमारी ये सगाई की जर्नी जो 1 साल की रही, बहुत एंजॉय करे, बहुत अच्छी रही हमारी ये जर्नी भी। किरण जी के मिलने से मानो जैसे विजय जी के भाग ही खुल गए। उपहार में उनको 2-2 साले जो मिले। फिर क्या, आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी कि सारी दुनिया एक तरफ और जीजा साला एक तरफ। भाई जिसने भी ये लाइन लिखी है एकदम सही लिखी है। एवरी सैटरडे हॉलीडे रहती थी, सैटरडे संडे स्कूल की।
तो जिया की दुकान चले जाते थे लाड़बैर। वहाँ पे कहते दिन भर वहीं रहते थे, रात में जिया के साथ कहते घर जाते थे। तो साथ में जाते जाते कहते नई फिल्म की वीसी कैसेट लेते थे, लेके जाके घर पे देखते थे। सूरज भाई, ओम भाई, जियाई, हम सब बैठ के रात में 12 से 3 रात का शो देखते थे एवरी सैटरडे। फिर मॉर्निंग कहते क्रिकेट खेलना, फिर शाम में कहते 5-6 बजे घर को जाते थे। वो एक एंजॉय अलग था। बाई बोलती थी कंवारापन में अब जाकर रहो कहीं रे बेन का अड्डा, तो मैं माना नहीं बस भी घर है बोलता था। मेरे जीआई का रिलेशन ऐसा है जो जिसम एक जान है। और ऐसा कभी साई जी समझे नहीं, घर के ऐसे समझे। ओम भाई को ओम भाई बोले, साई जी कभी बोले नहीं, सूरज भाई को सूरज भाई बोले। कभी साई जी का हिसाब भी नहीं था, घर का हिसाब भी था वो। एक यादगार बनारस की ट्रिप थी 2002। सब जने थे, पूरी फैमिली, अम्मा भी थे, सब जने थे, भांजे भांजा जीआई के सब थे। जब गए थे आराम से, जब माहौल बहुत ख़राब था वहाँ पे, हाथ बता तो ट्रेन रुकती थी वहाँ पे। ये 10 मिनट के रास्ते को 2 घंटे लगे थे हमारे को। जब बनारस गए थे, होटल में रुके थे, दर्शन करने रात में गए थे, तो ऐसा झुंड बना के जाओ बोलते थे, सिंगल लोग मत जाओ बोलते थे वहाँ पे। बहुत डर था। जब हम लोग 35 जने थे हम लोग, आराम से गए, दर्शन करके आए। बाद में मले लिए थे वहाँ से 5 किलो, जिसमें मैं जीजाजी तो 1.5 किलो मले तो मैं जीजाजी खा लिए, बाकी सब में डिवाइड हो गए। वो 5 दुकान में 5 किलो थी, 5 किलो पूरी ले लिए थे हम लोग। बाद में वहाँ नाश्ता करने गए थे, तो जीआई के पूरे भांजियाँ सब थे साथ में। तो उसमें एक जना बोला भाई नीचे होटल में जगह कम थी, सब जने पूछे क्या खाना है, तो जिनको पाव भाजी खाना था, चाट खाना था, वो नीचे होटल में खा रहे थे और हम लोग अलग ऊपर होटल में खा रहे थे। तो वहाँ पे जगह कम थी, तो एक जना बोला भाई इतने जने मत जाओ, 8-8 जने जाके खा के आओ, 5-5 जने जाके खा के आओ अपन। तो वो बोला अपन कहीं भी जाएंगे भाई, अपन तो पूरे जाएंगे, 15 जने जाएंगे। उसका लुकआउट था दुकान वाले का, उसमें थोड़ी बहस हो गई थी बच्चों में। फिर जीआई के बाद आए थे, मैं जीआई आए थे, बोले ऐसा ऐसा 2 जने। तो जीजाजी बोले काम करो भाई, वो वहाँ पत्थर है ना बड़ा, वो लाके मेरे सर को मारा। तो सब जने चुप बढ़ गए। चाहे बाई रहती तो बाई करती थी, बाई नहीं है तो जियाई है। जियाई जो बोल दिए, जीजी बोल दिए ऐसा करना है तो वैसा ही होता था। उनको पूछे बगैर करते नहीं थे हम कुछ। आज भी समझो कुछ भी काम है तो जियाई को पूछना है। 19 अप्रैल 1986 को कासट और मुंदड़ा परिवार में ढोल शहनाइयां बजने लगी। धूमधाम से इनका विवाह हुआ। अप्रैल 1986 में हमारी शादी हुई। शादी होकर ससुराल आई। ससुराल में बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत से चीज़ों में बदलाव भी आया, लेकिन एक चीज़ है जो अभी तक बदली नहीं। इनकी जो आदत है, जो सवेरे में उठाए बिगर उठेंगे नहीं। उठते की चाय होना,
और मैं जब तक कबर्ड में से कपड़े निकाल के नहीं दूंगी, पहनेंगे नहीं, या तो फिर जो 2 दिन पहले या 4 दिन पहले के कपड़े पहन लेंगे। लॉकडाउन के समय पर हम दोनों ने परिवार के साथ भी बहुत एंजॉय किया और हम दोनों ने भगवान का पाठ ये पढ़ते थे और मैं सुनती थी, जैसे कि रामायण है, शिव पुराण है, भागवत है, हरिवंश पुराण है, गीता जी के अध्याय है, ये बहुत खूबी से पढ़ते थे और मैं सुनती थी। 9 मार्च 1987 को विजय जी और किरण जी की पहली संतान पूजा का जन्म हुआ। 3 नवंबर 1979 को दूसरी संतान रोहित और 20 नवंबर 1992 को तीसरी संतान आशीष का जन्म हुआ। इससे विजय जी और किरण जी का परिवार संपूर्ण हुआ। पापा का मुझे जब तक याद है सबसे टफेस्ट मोमेंट था मेरी विदाई। पहले पापा को टेंशन था मेरी सगाई का, फिर जब मेरी सगाई हो गई तो पापा, जब मैं विदाई होके गई, पापा बहुत इमोशन हो गए। उसके बाद उनको कम से कम 1 साल, मेरे हिसाब से 1 ईयर तक वो नॉर्मल नहीं हुए। उनको नॉर्मल पोजीशन में आने मिनिमम 1 ईयर लगा और वो सबसे सैडेस्ट मोमेंट था पापा का, मैं ये कह सकती हूँ। जब मैं अराउंड 6 इयर्स का आसपास का था, जब एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्लिम था, दुबला था, तो हम लोग सब बच्चे मिलके सेकंड फ्लोर पे खेल रहे थे। विंडो में से स्लिप होके मैं सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया। बड़े भैया के हाथ पे गिरा, बट ऑलमोस्ट काफ़ी मार लगी। वो टाइम पे पापा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। पापा बुआ जी लेके हॉस्पिटल में एडमिट किए, बट समझ लो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर पापा। शायद ही बहुत डिफ़िकल्टी से मैं वापस आया हूँ, और ये जो लाइफ है, सेकेंड लाइफ है, वो टाइम पे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और बहुत टेंशन में थे। ठीक है, भगवान साथ दे के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एक बहुत अच्छा किस्सा है। एक बार क्या हुआ, तो हम सब फैमिली, ननिहाल फैमिली सब मिलके हम लोग गोवा गए थे। तो ये पापा का कैसा किस्सा है बोल, तो पापा कितने धार्मिक है वो इस किस्से से पता चलता है। हम लोग गोवा गए थे, सब 2 व्हीलर्स लेके, हम लोग 10-12 2 व्हीलर लेके हम लोग बाइक पे सब लोग बीच जा रहे थे। तो वो ट्रैवलिंग वो काफ़ी दूर थी। रास्ते में पापा को एक मंदिर दिखा, तो पापा क्या करे, मंदिर में रुक गए, दर्शन वर्शन करे, प्रसाद चढ़ाए, वहाँ से रिटर्न होटल चले गए। हम लोग सब बीच, तुम लोग जाओ बीच, मैं तो मंदिर मिल गया, मैं मंदिर जाके मैं तो होटल चला। ये बहुत मज़ेदार किस्सा था। और मैं पर्सनली स्पीकिंग, मैं पापा का 1% भी नहीं हूँ इसमें। पर्टिकुलरली धर्म, पूजा पाठ पापा को बहुत है। तो ये गोवा जाकर भी मंदिर दिख गया, हम तो मंदिर दर्शन करे चले गए। तो पापा का ये एक बहुत अच्छा साइड है। हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ में पली मिस्री की डली, नाज़ में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family। परिवार में किसी भी तरह की परिस्थितियों को संभाल लेना इन्हें बहुखूबी आता है। चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल हो, या चाहे फैमिली का कोई मुद्दा हो, उसे चुटकी में सुलझा देते हैं। जय श्री कृष्णा। जैसे कि मैं एक जॉइंट फैमिली से आई हूँ, यहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। स्टार्टिंग में मुझे सबसे मिंगल होने काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मैं कम बोलना, जल्दी किसी से बात नहीं करती हूँ। पापा ने समझा और समझाया कि मैं उनसे सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, और यही इनकी बेस्ट क्वालिटी है कि वो किसी के भी मन को आसानी से पढ़ लेते हैं। उनके सपोर्ट से ही आज मैं खुल के बात करना सीख पाई हूँ। उनकी स्माइल और पॉजिटिव एटीट्यूड ही मेरी लाइफ को और इजी बना दिया। मुझे याद है जब मेरी सगाई हुई थी, सबका कहना था कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मतलब बहुत गुस्से वाले हैं। तब मैं सोचती थी कि कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे आया, मेरी शादी हुई, मैं उनसे बहुत कम बात करती थी। बट जब टाइम बीतता गया,
सबसे ज़्यादा फ्री मैं घर में पापा से ही हुई। आज मैं कुछ भी शेयर करना है या कुछ बोलना है, मैं उन्हें ही बोलती हूँ। मैं जितना ज़्यादा उनसे फ्री हूँ उतना किसी से फ्री नहीं हूँ। मुझे ऐसे फील होता है पापा के साथ कि मेरे जन्मदाता ही वो है। आज मुझे एक नहीं दो दो पापा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी अभी जाके आया विजय केदारनाथ और बहुत बोला मेरे को, आखिरी में तो मतलब रोने लग गया साथ में चलो बोल के, पर मेरी इच्छा नहीं थी तो मैं नहीं गया था और आराम से घूम के आया हूँ। अभी ये साल में 12 ज्योतिर्लिंग करा है पूरे उन्होंने और इतना ध्यान रखता है जिसके कोई सीमा नहीं है समझो। मैं शादियों के आई जब 18 साल के थे, कभी भी मेरे को माँ भाभी के वैसे नहीं समझे, माँ के वैसे समझे। बाहर से कुछ भी चीज़ लाना रहे तो जल्दी से तैयार हो जाते थे, हर चीज़ का ध्यान रखते थे मेरा। अभी दवाखाने का काम कुछ भी पड़ा तो विजय करता हमारे पास, सब डॉक्टर्स उसको पहचानते, मेरा पूरा ध्यान रखता, खाने का पीने का रहने का हर चीज़ का पूरा ध्यान रखता। और मेरा तो सेंटर पिलर है, मैं तो छत हूँ, आराम से सोते रहता हूँ, पर विजय सेंटर पिलर है, पूरा मुझको संभाल लेता विजय। पर मेरा इतना ध्यान रखता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये जिम्मेदारी भी एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चला आता है। विजय जी ने जो भी उनके बड़ों से सीखा है उसे व्यर्थ जाने नहीं दिया। हर एक दिन का उन्होंने अपने से छोटे सदस्यों को सिखाया। याद है बचपन में तो वो अपन शायद हमारे हिसाब से अपन 15-16 ईयर्स तक तो पापा से कभी आंख से आंख मिलाकर बात भी कौन करता। इतना डर तो आपा ना पापा को नहीं मना कौन तो डर पप्पा को। पप्पा कभी भी मैंने लाड़ ही करता था। हाँ यह बात सही है। माना दोनों ना तो थोड़ा तो डर थो एग्जाम्स का रिजल्ट का हद तक तो, बाकी में पप्पा कभी कौन डराया। हर चीज मम्मी देखता था या तो खाली कम मार्क्स आओ तो जा पप्पा से साइन करा पप्पा से साइन कंपलसरी। जब कितना डर लगता था, जब डर और लगता जब था भी पप्पा कभी को। कंप्लेंट्स ज्यादा रहती थी ना स्कूल में, पप्पा ने भी ज्यादा देती थी मम्मी। हाँ। कहीं होता तो पप्पा आए जब तो टेंशन हो जाता तो अपन तो स्कूल पे लेकिन एक चीज पप्पा आए तो टेंशन। पप्पा जो अपना ना बॉर्न एंड बॉटअप करे ना वो कोई और कर भी कौन सा अपन करे। पप्पा खुद कॉम्प्रोमाइज करता था हर चीज के लिए, पर अपने लिए भी हर चीज वांट्स फुलफिल करता था। अपन की कोई भी वांट्स कभी भी इनकम्प्लीट कभी भी नहीं। चाहे पढ़ाई में ले लो, चाहे घूमने में, चाहे आउट ऑफ स्टेशन, कब कुछ भी ले लो, हर चीज फुलफिल करे अपना पप्पा। मन आज दिन तक याद को नहीं कभी मैं पप्पा ने पूछो कि होनो या कटा जानो तो कभी मना कौन करे। कभी भी नहीं। यानी अपन पप्पा माटे जा रही हूँ, हाँ जाकर आ जा। नहीं तो जा रही है भी समझ। पापा एक 10,000 तो बोला तो यानी नहीं रेंदा 20 काम माही नहीं तो वापस आ जाए ना रे। हाँ पर अब क्या हुई गो अपन तीनों को प्यार कहीं की थोड़ा बढ़ जा रही है तो नहीं बोला अब कोनी भाई अब अपन लोगन भी तो कंसंट्रेशन बना कोनी है मैंने अब रियांश, रुद्र, सिया, युवान ये चारों अपन को थोड़ा प्यार बांट लिया। मने लाग रहे तू कहीं बोला 100% कहीं बोला 10th तक छोड़ नजदीक भी कोनी आऊं दिया पापा अपन ना। अब कंधा पर बैठ कर नाचो तो भी चल। अब देख तीनों भी चारों भी बहुत डिफरेंसेस तो थोड़ा अपना प्यार ले लिया अपना बच्चा। बाद में थोड़ा कुछ बच्चों कुछ जो है पांती को वो धन्ना ही आवा लास्ट में पांती, पर फर्स्ट में तो मैं ही रहूं। हाल भी पापा प्यार तो कर रहे, फर्स्ट में तो मैं ही रहूं। अंकल का जो नेचर है ऐसा है, आते 2 मिनट के लिए गुस्सा आता, जिसको भी ऊपर गुस्सा करते ना फिर 2 मिनट के बाद में उसको बुलाते अरे ऐसा नहीं करना, अरे ऐसा रहता। वो उनका गुस्सा वो स्टाइल का है उनका। बाकी नेचर वाइज तो टू गुड है। कोई आ गया उसको हेल्प करना है, हेल्प करते हो उसके लिए। चलो भाई मेरे को हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा काम है, चलो हॉस्पिटल चल जाते हो उसके साथ में। तो उनका एक हेल्पिंग नेचर है अलग से। बाकी ऐसा फजूल खर्चा नहीं होता उनसे, ऐसा वेस्ट खर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। हाँ जहाँ लगाना है लगाते, जैसा 10 रुपये लगाए तो 100 रुपये दिखना उनको ऐसा, तो वो हिसाब से खर्चा करते हो। बाकी खर्चा करने के लिए पीछे नहीं हटते, मगर फालतू खर्चा होता नहीं उनसे। बाकी अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट है, अपना खुद का भी अकाउंट परफेक्ट करते। कोई आ गया उनको बताया मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसा नको कर, तू बुक्स ला मैं तेरे को बताता हूँ कैसा करना है। बाकी अकाउंटिंग के लिए दूसरे के लिए भी हेल्प करते हो। बाकी अकाउंटिंग के लिए तो परफेक्ट है। कासट के 4 ब्रांच है, 70 से अच्छी स्टाफ है सर पूरा। और कैसा है बोले तो आदमी की सूरत देख के, ऐसा आदमी का चेहरा देख के बोल देते साहब कैसा है, इनकी तकलीफ क्या है क्या नहीं है, पूरा हेल्थ इशू पूरा देखते। विजय भाई तो हमारे भाई है, बड़े भाई है। वो प्यार से कभी भी किसी को सर पे एक टंग बोल के मारते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते कि टंग बोल के पीछे से मारते हैं एक।
बहुत प्यार से मारते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। हम तो बचपन से कर रहे हैं, मेरे पिताजी भी आए बचपन से ही कर रहे हैं, तो 2 पीढ़ी तो चल रही है हमारी यहाँ पे। तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऐसे अमूल्य पलों का अनुभव करके जो सुख और आनंद विजय जी को मिला है, वो हमेशा हमेशा उनको मिलता रहे और ऐसे ही कई जन्मदिन ये मनाते रहे। बस इतनी सी प्रार्थना है ईश्वर से। अरे भाई आप बोलो। तो बोल भाई। हैप्पी बर्थडे विजय भाई। आप 60 साल के हुए, 160 साल के होना है आपको, तो वो हिसाब से एंजॉयमेंट करना है। जय श्री कृष्णा। अरे भाई आप बोलो। तो बोल भाई। हैप्पी बर्थडे अंकल जी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बने रहिए। आज का दिन प्यार का रंग लाया है। नहीं ठहरो। अरे भाई आप बोलो। हम सब ने मिलके जश्न मनाया है आज। तो बोल भाई। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। ये जो रियलाइज़ कर सकता है उसको मालूम है कि दोस्त की कीमत क्या होती है। बस विजय भाई, मैं पूनम भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि हमारी आगे जो भी ज़िंदगी बची है, ऊपर वाला हमको जो भी ज़िंदगी हमारे लिए सेव दिया है या सेव रखा है, हम तीनों बस इसी तरह साथ रहे। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद। विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बॉस। अरे भाई आप बोलो। तो बोल भाई। एक सॉन्ग डेडिकेट करना पापा के लिए। हाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। मेरी वो हिम्मत, मेरा वो सहारा है। मेरा भाई मुझे जान से भी प्यारा है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। मेरे बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे प्यारा कौन है? अरे भाई आप बोलो। पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, वी लव यू पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे फ़र्क नहीं लगता कि पापा जी और पापा में, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू बोलूँगी। आप शान हो इस घर की, अभिमान हो हम सबके। आपसे आशीष जो मिला, ज़िंदगी संवर गई है। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे टू विजय। जिंदगी के सफ़र में अहो भाग्य मेरे, जो आप मिले मुझको, थाम कर हाथ मेरा, जिंदगी का हर सपना विजयी बनाया आपने। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। आज का दिन प्यार का रंग लाया है। हम सब ने मिलकर जश्न मनाया है। खुशियों से भरा आपका जन्मदिन आया है। आपसे खुशियाँ हमारी है, आपसे खुशियाँ हमारी है, ये प्रार्थना निकली है हम सबके दिल से। हैप्पी बर्थडे टू यू जीजा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू जीजा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जीजा जी।
जो जीजा जी बोलेंगे वही करूँगा। आई लव यू जीजा जी। जय भोलेनाथ। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे लिए परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, मेरे लिए माँ की इच्छाओं से बढ़कर कोई दुनिया नहीं, मेरे भाइयों से अच्छा कोई भागीदार नहीं, मेरी बहनों से बड़ी कोई शुभचिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, मेरे लिए मेरे बच्चे अभिमान, गौरव और शुभचिंतक है, इसीलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं। मैं हृदयपूर्वक आप सब पर अपना प्यार समर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ऐसे ही रहे। जय श्री कृष्ण।